अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो जैसे आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आज हम बनाने वाले हैं खीर। तो काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने कोई कुकिंग की वीडियो जो थी वो अपलोड नहीं की थी, तो सोचा चले मीठे से आगाज़ करते हैं और आज जो है तो खीर बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम 1.5 लीटर दूध लेंगे फुल फैट। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो 2% भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हम खीर बना रहे हैं तो उसको थोड़ा रिच और क्रीमी बनाने के लिए फुल फैट दूध अच्छा होता है। और इस दूध को हम बॉईल करने के लिए रख देंगे मीडियम आंच पर। और ये 1 कप राइस मैंने भिगो के रखे हुए थे तकरीबन 1 घंटे से। अभी इसका पानी मैंने निकाल दिया है। अब इसमें मैं तकरीबन 1 ग्लास के करीब दूध ऐड करूँगी और ये राइस और दूध को हम ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। बहुत ज़्यादा स्मूथ और फाइन नहीं करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा, हम इसको बहुत ज़्यादा फाइन नहीं ब्लेंड करेंगे, थोड़ा सा दुरदुरा सा रखेंगे। और ये अभी जब हमारा दूध गर्म हो चुका है तो इसमें हम अपना मिक्सचर ऐड कर लेंगे। और अभी ये राइस ऐड करने के बाद हमने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है और टाइम टू टाइम अपना चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे से लग ना जाए। और मैंने आंच बिल्कुल स्लो टू मीडियम रखी हुई है और टाइम टू टाइम जो है तो मैं चम्मच भी इसमें चला रही हूँ ताकि नीचे से लग ना जाए। खीर बनाते वक्त बस आपको चूल्हे से ज़्यादा हटना नहीं है, क्योंकि वही जैसे पहले मैंने बोला है कि नीचे लगने का खदशा होता है। तो आपको किचन में ही रहना चाहिए जिस टाइम आप खीर बना रहे हो। डेफिनेटली अगर आपने कुछ और काम करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए इसको अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ना, बच्चे की तरह। अब आहिस्ता आहिस्ता खीर का टेक्सचर चेंज होता जा रहा है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। और अब इस पॉइंट पर मैं इलायची को थोड़ा सा कूट लूँगी। कुछ लोग पाउडर यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे पाउडर से ज़्यादा ये अच्छा लगता है। इससे स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। तो मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि इसकी जो स्मेल है, इसका जो टेस्ट है वो इसमें रच बस जाए। और अभी इसमें मैं तकरीबन आधा कप चीनी यूज़ करूँगी। चीनी यूज़ करने के बाद आप देख सकते हैं कि खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप अगर इसको और भी गाढ़ा करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ड्राई फ्रूट डालूँगी, ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो आप इसको इसमें ऐड कर सकते हैं। खीर का मज़ा और भी दुबाला हो जाता है, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा नहीं पसंद तो अपनी मर्ज़ी है। मैंने इसमें पिस्ते बादाम जो है तो वो ऐड कर लिए हैं। उसको मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट बिल्कुल स्लो आँच पे पकाऊँगी। और इस पॉइंट पर अगर आपके पास केवड़ा एसेंस हो तो उसको तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप इसमें ऐड कर लें। और ये हमारा ज़बरदस्त सा क्रीमी खीर तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े का है, मैंने ट्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट के थ्रू बताएं कि कैसा लगा आपको। बहुत इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में ही सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, मेरे ख्याल से हर घर में ही ये इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हार्डली 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाता है। आप गेस्ट्स के लिए बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई दावत है तो ये बेस्ट रहेगा। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन।